स्टार्टअप्स की दुनिया में आखिर हो क्या रहा है? आए दिन नए नए स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कैसे बन रहे हैं? क्या इन स्टार्टअप्स की वैल्यू सही में यूनिकॉर्न जितनी है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है, स्कैम है? इस वीडियो में आप जानेंगे कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, कैसे एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनता है और आप कैसे सिर्फ 1000 रुपए की फंडिंग से लीगली एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू बिजनेस चैनल पर। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर स्टार्टअप या कंपनी की एक मार्केट वैल्यू होती है जिस पर उसे खरीदा जा सकता है। भले ही फाउंडर्स अपने स्टार्टअप्स को बेचना ना चाहें, पर तब भी उनके स्टार्टअप की एक मार्केट वैल्यू जरूर होती है। और जब एक स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू 1 बिलियन यूएसडी क्रॉस कर जाती है तो उस स्टार्टअप कंपनी को एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप या सिर्फ यूनिकॉर्न कहा जाता है। आज की डेट पर $1 की वैल्यू लगभग 82 रुपए के आसपास है। इस तरह $1 बिलियन इंडियन रुपीज में लगभग 8200 करोड़ रुपए होंगे, जिसका मतलब है कि अगर एक स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू आज के टाइम पर 8200 करोड़ रुपए पहुंच गई है तो उसे एक यूनिकॉर्न माना जाएगा। अब सवाल है कि स्टार्टअप्स तो आमतौर पर नए बिजनेस होते हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होते हैं। ऐसे में इनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा कैसे हो जाती है? दोस्तों, स्टार्टअप्स की मार्केट वैल्यू को वैल्यूएशन भी कहा जाता है और किसी भी स्टार्टअप का वैल्यूएशन वो इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं जो स्टार्टअप्स को फंडिंग देते हैं। वैल्यूएशन को हम एक सिंपल फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो होता है वैल्यूएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फंडिंग डिवाइडेड बाय परसेंट ऑफ इक्विटी। जैसे अगर एक कंपनी में 10% इक्विटी यानी ओनरशिप के लिए इन्वेस्टर्स 1 करोड़ रुपए की फंडिंग देने को तैयार हैं, तो उस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन होगी वैल्यूएशन इज इक्वल टू 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 10%, यानी 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 0.10, जो हो जाएगा 10 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स के हिसाब से कंपनी की 100% इक्विटी यानी टोटल वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अक्सर एक स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया से स्टार्ट होता है। फाउंडर्स आमतौर पर अपनी सेविंग्स को अपने स्टार्टअप में लगाकर अपने आइडिया पर काम करना शुरू करते हैं और जब उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि उनका आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है, तब वो फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। शुरू में स्टार्टअप्स का बिजनेस बहुत ही छोटा होता है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स इस टाइम पर स्टार्टअप्स को बहुत कम वैल्यूएशन पर फंडिंग देते हैं। फंडिंग लेने के बाद फाउंडर्स अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे उनके बिजनेस का रेवेन्यू और कस्टमर्स दोनों बढ़ते हैं। और ऐसा करते करते जब स्टार्टअप के पास पहली फंडिंग के पैसे खत्म होने लगते हैं तो फिर से फाउंडर्स फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। और इस बार इन्वेस्टर्स की नज़र में फाउंडर्स की बिजनेस की वैल्यू पहले से ज़्यादा होगी, क्योंकि फाउंडर्स ने अपने बिजनेस को पिछली फंडिंग के टाइम से काफ़ी बड़ा कर लिया है। और इसी तरह जैसे जैसे एक कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाती जाती है, वैसे वैसे इन्वेस्टर्स उस कंपनी में बड़े बड़े वैल्यूएशन पर फंडिंग देने को तैयार रहते हैं। और एक टाइम आता है जब इन्वेस्टर्स उस स्टार्टअप को $1 बिलियन के वैल्यूएशन पर फंडिंग देने को रेडी हो जाते हैं, जिससे वो स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, क्योंकि हमने इस वीडियो पर 10 क्वेश्चन का क्विज बनाया है, जिसे आप वीडियो पूरा देखने के बाद सोल्व कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए अब हम एक एग्जाम्पल से स्टार्टअप के यूनिकॉर्न बनने के सफर को समझते हैं। मान लेते हैं अभिषेक और राहुल को एक बिजनेस आइडिया आया और उन्होंने अपने 5-5 लाख रुपए लगाकर AR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू की। दोनों ने अपना प्रोडक्ट रेडी किया और अपने टारगेट मार्केट में टेस्ट करने पर उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। अभिषेक और राहुल को अब पूरा यकीन है कि उनका बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है और वो इसके लिए 1 करोड़ रुपए की फंडिंग लेने इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। इन्वेस्टर्स को उनका बिजनेस आइडिया अच्छा लगता है, पर अभी उनकी कंपनी का रेवेन्यू और कस्टमर्स बहुत कम है। इसलिए इन्वेस्टर्स राहुल और अभिषेक को 1 करोड़ रुपए की फंडिंग देने के लिए उनकी कंपनी की 10% इक्विटी लेते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी की पूरी वैल्यूएशन को 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 10% यानी 10 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की फंडिंग लेकर अभिषेक और राहुल अपनी कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और 1 साल में उनका रेवेन्यू और कस्टमर्स दोनों 10 गुना बढ़ जाता है। पर ऐसा करने में उनके 1 करोड़ रुपए की फंडिंग और रेवेन्यू से आया कैश सब यूज हो जाता है। ऐसे में राहुल और अभिषेक फिर से फंडिंग लेने के लिए जाते हैं और इस बार इन्वेस्टर्स उनके बढ़े हुए बिजनेस को देखकर उन्हें 20 करोड़ रुपए की फंडिंग देने को तैयार होते हैं। पर इसके लिए इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी में 10% इक्विटी ले लेते हैं, यानी कि इस बार इन्वेस्टर्स ने उनकी कंपनी की पूरी वैल्यूएशन को 20 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 10% यानी कि 200 करोड़ रुपए लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ना तो कंपनी के पास 200 करोड़ रुपए है, ना उनका रेवेन्यू 200 करोड़ रुपए है और ना फाउंडर्स के पास 200 करोड़ रुपए कैश है, बल्कि इस बार की फंडिंग से उनके पास सिर्फ 20 करोड़ रुपए कैश है। पर क्योंकि ये 20 करोड़ रुपए देने के लिए इन्वेस्टर्स ने उनकी कंपनी में 10% इक्विटी यानी ओनरशिप मांगा है, इसलिए इसके हिसाब से उनकी कंपनी की 100% की वैल्यू 200 करोड़ रुपए हो जाएगी। और यही है वैल्यूएशन का असली खेल। मान लेते हैं कि राहुल और अभिषेक ने 20 करोड़ रुपए की फंडिंग लेकर कंपनी को और तेजी से आगे बढ़ाया और 1 साल में अपनी कंपनी का रेवेन्यू फिर से 10 गुना कर दिया
और ऐसा करने में उन्होंने फिर से अपने सभी कैश को यूज कर लिया। ऐसे में कंपनी को आगे बढ़ते रहने के लिए फिर से फंडिंग की जरूरत होगी और इस बार इन्वेस्टर्स अभिषेक और राहुल की कंपनी की हाई ग्रोथ से बहुत खुश होते हैं और उन्हें 100 करोड़ रुपए की फंडिंग उनकी कंपनी में 5% इक्विटी लेकर दे देते हैं। यानी कि इस बार इन्वेस्टर्स राहुल और अभिषेक की कंपनी की वैल्यूएशन को 100 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 5% यानी कि 2000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। दोस्तों यहाँ फिर से ध्यान देने वाली बात है कि ना तो कंपनी के पास 2000 करोड़ रुपए कैश है, ना उनका रेवेन्यू 2000 करोड़ रुपए है और ना फाउंडर्स के पास 2000 करोड़ रुपए कैश है, बल्कि इस बार की फंडिंग से उनके पास सिर्फ 100 करोड़ रुपए कैश हैं। अभिषेक और राहुल 100 करोड़ रुपए से अपने बिजनेस को और बड़ा करते हैं। उनके इस हाई ग्रोथ को देखकर कई इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, जिसके लिए अभिषेक और राहुल 1% इक्विटी 85 करोड़ रुपए में ऑफर करते हैं। इन्वेस्टर्स ये डील मान लेते हैं और उनकी कंपनी में 85 करोड़ रुपए 1% इक्विटी लेकर इन्वेस्ट कर देते हैं। इस फंडिंग के हिसाब से अभिषेक और राहुल की कंपनी का टोटल वैल्यूएशन होगा 85 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 1% यानी कि 8500 करोड़ रुपए, यानी कि 1 बिलियन USD से ज्यादा। और इस तरह अभिषेक और राहुल की कंपनी अब एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। पर अब आप होशियार हो चुके हैं और आपको पता है कि ना तो कंपनी के पास 8500 करोड़ रुपए है, ना उनका रेवेन्यू 8500 करोड़ रुपए है और ना फाउंडर्स के पास 8500 करोड़ रुपए हैं, बल्कि इस बार की फंडिंग से उनके पास सिर्फ 85 करोड़ रुपए कैश आए हैं। पर क्योंकि ये 85 करोड़ रुपए देने के लिए इन्वेस्टर्स ने 1% इक्विटी लिया है, इसलिए 100% इक्विटी यानी पूरी कंपनी की वैल्यूएशन 8500 करोड़ रुपए हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे ही स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न या बिलियन डॉलर वैल्यूएशन वाली कंपनी बनती है, पर ना तो उनके पास बिलियन डॉलर कैश होता है, ना रेवेन्यू, ना उनकी नेटवर्थ। ये पूरी वैल्यू सिर्फ पेपर पर होती है। वैल्यूएशन असल में मैथ्स का गेम है, जिसमें एक छोटे पार्ट की प्राइस से हम पूरे पार्ट की मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। ये सही है या गलत ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स अपने पैसे बिलियन डॉलर वैल्यूएशन पर लगा रहे हैं तो हम इसमें बोलने वाले कौन होते हैं। पर अब आप इस बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न स्टार्टअप की सच्चाई को जानते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे आप सिर्फ 1000 रुपए की फंडिंग से लीगली एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमारे नाम से एक कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। अब करना यह है कि हमें किसी से 1000 रुपए की फंडिंग 1 बिलियन US डॉलर के वैल्यूएशन पर लेनी है। इसके लिए हमें उस इन्वेस्टर को कितनी इक्विटी देनी होगी ये हम वैल्यूएशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वैल्यूएशन का फॉर्मूला था वैल्यूएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फंडिंग डिवाइडेड बाय % ऑफ इक्विटी। अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा अरेंज करें तो हम इससे % ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं, जो होगा % ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फंडिंग डिवाइडेड बाय वैल्यूएशन। हम यहाँ पर 1000 रुपए की फंडिंग लेने वाले हैं और हमें अपनी कंपनी की वैल्यूएशन चाहिए 1 बिलियन USD, जो आज के हिसाब से लगभग 8200 करोड़ रुपए होगा। इस तरह % ऑफ इक्विटी जो हमें 1000 रुपए के बदले इन्वेस्टर्स को देना है वो हो जाएगा % ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1000 रुपए डिवाइडेड बाई 8200 करोड़ रुपए, जो होगा लगभग 0.0000000122, जिसे हम परसेंट में 0.00000122% कहेंगे। यानी कि अगर हम अपनी कंपनी की 0.00000122% इक्विटी यानी ओनरशिप को लीगली 1000 रुपए की फंडिंग लेकर सेल कर देते हैं तो हमारी कंपनी की 100% इक्विटी की वैल्यू 8200 करोड़ रुपए हो जाएगी। हालांकि ना तो हमारे पास 8200 करोड़ रुपए है, ना हमारी कंपनी के पास 8200 करोड़ रुपए है और ना हमारी या कंपनी की नेटवर्थ 8200 करोड़ रुपए है, पर पेपर पर लीगली हमारी कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी, क्योंकि मैथ्स के कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी कंपनी की 100% की वैल्यूएशन अब 8200 करोड़ रुपए हो चुकी है। दोस्तों अब आप स्टार्टअप फंडिंग के मायाजाल को समझ चुके हैं। ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियों की बिलियन डॉलर वैल्यूएशन सिर्फ पेपर पर होती है और अक्सर ऐसा होता है कि एक बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न स्टार्टअप के पास अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं होते। हमें उम्मीद है अब आप ये अच्छे से समझते हैं कि स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कैसे बनते हैं। इस वीडियो के ऊपर हमने एक क्विज भी बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्विज में 10 सवाल हैं, चेक कीजिए आप कितने सोल्व कर पाते हैं। सवाल ना बने तो आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप से जुड़ी नॉलेज बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना कीमती टाइम देने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।